परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी एक बुजुर्ग पति पत्नी की सच्ची साखी है जी। ये दोनों ही सत्संगी थे और बहुत नाम की कमाई और सेवा भी किया करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनकी दो बेटियां थीं। जब इनकी दोनों बेटियां बड़ी हुई तो इन्होंने अपने गांव के ज़मींदार से कर्ज लेकर बेटियों की शादी करवा दी। ये जो बुजुर्ग अंकल थे, ये शुरू से ही एक ट्रांसपोर्टर के पास ड्राइवर का काम किया करते थे। ट्रक में सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया करते थे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी तो इनका शरीर अब इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं था, तो डॉक्टर ने इनको ज़्यादा गाड़ी चलाने से मना कर दिया। लेकिन जहाँ ये नौकरी किया करते थे उन्हें तो काम से मतलब था, तो उस ट्रांसपोर्टर ने इन्हें कह दिया कि बाबा आप कोई और काम देख लीजिए, क्योंकि हमारा काम तो आप जानते ही हो कि कैसा है। तो इन अंकल ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और अब दोनों पति पत्नी ने आपस में सलाह की, अब क्या किया जाए। पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा और ज़मींदार का कर्ज भी चुकाना है। फिर कुछ दिन बीते तो डेरे में बाबा जी के भंडारे की सेवा के लिए ये दोनों 8 दिन की सेवा पर डेरे में चले गए और सोचने लगे कि एक बार सेवा कराएं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो जब ये डेरे में सेवा पर गए तो इन्हें वहाँ एक कैंटीन की सेवा में लगाया गया, जहाँ इनका काम आलू पूरी पकौड़े इत्यादि बनाना था। वहाँ इन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ ये सब बनाया और 8 दिन की सेवा के बाद ये दोनों अपने गाँव में वापस लौट आए। इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने डेरे में सत्संग के समय बाबा जी के दर्शन करते हुए मन ही मन में एक अरदास की। उन्होंने कहा कि बाबा जी यहाँ से जाने के बाद हमारे पास खाने का भी इंतज़ाम नहीं होगा, तो ज़मींदार का कर्ज कैसे चुकाएंगे। अब आप अपने आप देख लेना कि आपको हमारे लिए क्या करना है। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले और घर वापस आने के बाद फिर से वही दिक्कत इनके सामने थी कि अब क्या किया जाए। खुद का पेट पालने के साथ साथ ज़मींदार का कर्ज भी चुकाना था। लेकिन इनकी पत्नी को कहीं ना कहीं विश्वास था कि सब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा। 2 दिन के बाद इनकी जो पत्नी थी, उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्हें बाबा जी की कैंटीन अपने गांव के बाजार में दिखाई दी और अगली सुबह पत्नी ने इस बात का जिक्र अंकल जी से किया। तो अंकल जी ने एकदम से कहा, क्यों ना हम गांव के साथ लगते शहर के बाजार में ऐसी ही एक छोटी सी कैंटीन खोल लें। आंटी को भी ये सुझाव पसंद आया, लेकिन समस्या ये थी कि ठेला लगाने और बाकी के सामान के पैसे कहाँ से आएंगे। साथ संगत जी, जब मालिक ने हमें किसी मुकाम तक पहुँचाना होता है तो रास्ता भी वो ही बनाता है। उन दिनों सरकार ने एक योजना जारी की हुई थी जिसमें सरकार काम करने के लिए बिना ब्याज का लोन दे रही थी। तो इन्होंने गांव के ही एक लड़के को कहकर इसके लिए अप्लाई कर दिया और 25,000 का लोन इन्हें सरकार की तरफ से मिल गया, जिसे देखकर ये बहुत खुश हुए और इसके बाद इन्होंने शहर के एक बाज़ार में अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया और ठेले के ऊपर लिखवाया बाबा जी की कैंटीन और इन्होंने ठेले के अंदर की तरफ बाबा जी की एक तस्वीर रख दी। साथ संगत जी, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि दाम भी वही रखे जो डेरे में होते हैं। बहुत ही थोड़े से मार्जिन पर अपना बनाया खाना बेचना शुरू किया। एक तो रेट कम और दूसरा स्वाद ज़बरदस्त। ग्राहक को भला और क्या चाहिए। एक ही महीने में इनके ठेले पर भीड़ लगने लगी, क्योंकि इनके जो दाम थे वो इनके आसपास बनी छोटी बड़ी दुकानों या ठेलों से आधे दाम थे और स्वाद उनसे बहुत बेहतर। दूसरी दुकानों पर जाने वाले ग्राहक भी इनके पास आने लगे और 1 साल के अंदर ही इन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली, क्योंकि जितनी भीड़ इनके पास आने लगी थी उसके लिए ठेला बहुत छोटा था। ठेले पर बाबा जी की छोटी सी फ़ोटो थी और अब दुकान पर बाबा जी की बहुत ही बड़ी फ़ोटो लगाई गई और दुकान पर काम करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को चुना जो इन्हीं की तरह मजबूर और लाचार थे। इनकी दुकान पर लगभग 8 से 9 लोग काम करने लगे और अब दुकान पर अंकल जी काउंटर संभालते और उनकी पत्नी और कुछ कर्मचारी रसोई संभालते। अब जब कोई इतने कम समय में इतनी तरक्की कर जाए तो कॉम्पिटिटर का जलना भी तय था।
क्योंकि बाकी दुकान वालों का काम आधे से भी कम रह गया था। जो ग्राहक सालों से दूसरी दुकान पर जा रहे थे वो अब अंकल जी की कैंटीन पर आने लगे थे। बाकी दुकान वालों के लिए ये गंभीर विषय था, तो उन्होंने कारण जानना चाहा कि हमारे ग्राहक उनके पास क्यों जाने लगे हैं। तो बाकी दुकान वालों ने एक अखबार वाले से सांठ-गांठ की और उसे अंकल जी की दुकान पर भेजा, जिससे कि वो जाकर अंदर की बात निकाल कर ला सके। तो अखबार वाला एक दिन अंकल जी के पास गया और कहने लगा कि अंकल जी, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं आपके बारे में लिखना चाहता हूँ। क्योंकि आपके पास बहुत भीड़ रहती है, मैं चाहता हूँ कि अखबार पढ़कर दूर दूर से भी लोग आपके पास आने लगे। तो अंकल जी ने कहा कि बेटा, हमें ग्राहक के आने का ज़रा भी लालच नहीं है। मालिक ने जो किस्मत में लिखा है वो तो ज़रूर मिलेगा। फिर भी अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अगर मेरे इंटरव्यू लेने से तुम्हारा काम चलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हुआ। अंकल के विचार सुनकर पत्रकार भी हैरान था। फिर पत्रकार ने पूछा कि अंकल जी, आपकी दुकान में आपके पास इतनी भीड़ कैसे आती है? आपके जैसा खाना तो इस बाज़ार में बहुत सी दुकानें बनाती हैं। तो अंकल ने बाबा जी की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा, ये मेरी दुकान नहीं, इनकी कैंटीन है और यहाँ ग्राहक से उतने ही दाम लिए जाते हैं जितने बाबा जी की किसी भी कैंटीन में लिए जाते हैं। एक पैसा भी हम किसी से ज़्यादा नहीं लेते। तो पत्रकार कहने लगा कि आपने इतने कर्मचारी भी रखे हैं, इतने कम दाम से आप दुकान के खर्चे कैसे निकालते हो? आपके कर्मचारियों की सैलरी देने के बाद तो आपको कुछ नहीं बचता होगा। अंकल जी कहने लगे कि बेटा, मैं खुद यहाँ एक सेवादार ही तो हूँ। अंकल ने फिर से फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मालिक तो ये है। इस सवाल का जवाब तो यही दे सकते हैं। हम तो इनका शुक्र करते हैं और शुक्र करते नहीं थकते कि इन्होंने अपनी कैंटीन में अब हमें नौकरी दी है और हमें दाल रोटी दे रहे हैं, और भला हमें क्या चाहिए। रही बात कर्मचारियों की, इनकी तनख्वाह भी ये हर महीने अपने आप दे रहे हैं। हमें तो इनका हुक्म मिलने की देर होती है, हम अपनी सेवा पर जुट जाते हैं। ये सब सुनकर पत्रकार बहुत ही प्रभावित हुआ। आखिर में पत्रकार ने कहा कि जिसकी संगत के विचार इतने महान हैं, वो सद्गुरु कितने महान होंगे। ये कहकर पत्रकार वहाँ से चला गया। साथ संगत जी, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से सद्गुरु का बना लेते हैं तो फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सद्गुरु जो करेंगे उसी में ही हमारी भलाई होगी। आशा करती हूँ जी ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। और आपसे एक और विनती है जी, अगर आपको मेरी आवाज़ में बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी, और संगत के अपने इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।